हलवा हलवा आधा परसेंट। लाओ इसको इधर लाओ। उसका अंगूठा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आप सब लोगों को पता है कि आज का व्लॉग क्या होने वाला है और आज के व्लॉग में क्या स्पेशल है। सो यहाँ सुबह के 8 बज चुके थे, हम लोग उठ चुके थे 6 साढ़े 6 पे ही। बट बहुत सारी चीज़ें होती है सुबह उठ के, नहाना धोना वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो खाना बनाने की जो प्रोसेस थी वो 7 साढ़े 7 से स्टार्ट हो गई थी। शिवू की जो दादी थी वो सुबह आई थी, मतलब वो सुबह पहुँच गई थी 8:30 बजे अराउंड। एंड माँ पापा सभी लोगों ने मतलब खाना बनाया था और बहुत सारे आइटम्स बने थे। सो माँ पापा वहाँ पे बनाने लगे थे। और ये देख लीजिए, थोड़ा बहुत डेकोरेशन हमने जो रात को कर लिया था वो आपने व्लॉग में देख लिया होगा। और यहाँ पर ये शिवू है ना, इतना शैतान होने लग गया आजकल ना, मतलब ये थोड़ा थोड़ा इसकी शैतानियाँ स्टार्ट होने लगी हैं। मुझे तो लगता है ये बहुत शैतान होने वाला है, बहुत नाक में दम करने वाला है। सो यहाँ पर भी ना मैंने धूप जलाई थी बैक साइड में, तो ये उसको ना पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सो ये गाइस पहाड़ी जो हैं, जो कुमाऊनी कल्चर से रिलेटेड हैं, उनको पता होगा कि हमारे वहाँ पे कुछ भी फेस्टिवल होता है या कुछ भी घर में अच्छा होता है, अच्छी चीज़ें होती हैं, तो ये वाले जो छेद वाले बड़े होते हैं ये ज़रूर बनते हैं। तो ये माँ जो है बड़े बना रही थी, पापा ने काफ़ी सारे आइटम्स बनाए थे, मिक्स वेज, पनीर, बहुत सारी चीज़ें पापा ने ही बना दी थी पहले। सो ये पुए, बड़े, दाल वगैरह सब माँ ने बनाया था। और मम्मी आई थी तो उन्होंने चटनी वगैरह और बाकी सारी उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें करी थी। बाय द टाइम मैं आप लोगों को बर्तन दिखा देती हूँ। शिवू के इतने सारे बर्तनों के सेट हो गए ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। एक सेट तो आप लोगों को पता है कि मैं लेके आई थी, वो जो भीम वाला आप देख रहे हो साइड में। ये जो सेट है ये उसके नानू नानी लेके आए हुए हैं। ये चांदी का सेट है। ऑब्वियसली सभी के वहाँ ये रिचुअल होता ही है कि जब नानू नानी आते हैं तो वो बच्चे के लिए लेके आते हैं, तो वो चांदी के 5 चीज़ें लेके आते हैं। 2 छोटे छोटे से बोल्स, एक ग्लास, एक स्पून और एक प्लेट। और ये जो बर्तन है ये इसकी दादी लेके आई हैं, और मतलब ये भी काफ़ी यूज़फुल बर्तन है। शिव बड़े होने तक इनमें खा सकता है। एंड यहाँ पर ये देखो शीरो हमारा थोड़ा सा 1-2 दिन पहले से परेशान कर रहा था, बट अब है ना सेटल होने लगा यार। ऑब्वियसली देखो, हम जाते हैं ना कहीं, हम इंसान जाते हैं कहीं तो हम लोग भी परेशान होते हैं। तो वो तो यार डॉग है, उनके लिए एकदम नई जगह है, उनको नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तो वो लोग भी परेशान होते हैं। सो गाइज़, ये सब होने के बाद हम लोग का जो रिमेनिंग डेकोरेशन था वो चीज़ हमने स्टार्ट कर दी थी। भाभी और दिशु वापस से आए थे और उन लोगों ने जो भी चीज़ें पेंडिंग थी, हम लोग के बलून्स नहीं हुए थे। जो बलून्स हम पहले दिन फुला रहे थे वो इतने बकवास निकले थे कि सब फूट जा रहे थे। सो ये बलून डेकोरेशन हम लोगों ने किया था रेड एंड ब्लैक। एंड इसके बाद ये जो सब चीज़ें आप देख रहे हो बैकग्राउंड में, ये जो भी चीज़ थी ये हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। सो अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो आप अमेज़ॉन वगैरह में सर्च कर सकते हैं, बहुत ईजिली ये सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। सो ये इस तरीके से हम लोगों ने हैंग करते हैं, हम लोगों ने नहीं, दिशु ने हैंग करते, उस बेचारे ने बहुत मेहनत करी थी इनको हैंग करने में, उसी का ही दिमाग लगा था। बाकी ये सब सेटअप वगैरह सब भाभी ने करा। एंड हर कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा था। मम्मी पापा लोगों ने पूरा खाने की प्रिपरेशंस करी। अब मेरा भी ये था कि कुछ ना कुछ करना होता था। आप लोग को जब आपके घर में कुछ होता है तो आपको खुद को मल्टीटास्कर बनना पड़ता है। सो मैं इन सब चीज़ों में लगी थी। और यहाँ पे हमने लगा दी थी ये छोटा सा टेबल, एंड इसमें हमने शिवू के लिए बहुत सारे आइटम्स रखे थे। हालांकि हम उसको खिलाते नहीं कुछ भी, बट हमने खाने के अलावा बहुत सारी मिठाइयाँ रखी थी, फ्रूट्स रखे थे, जो जो चीज़ें अब वो खा सकता है थोड़ा थोड़ा, हमने सभी वो आइटम रखे थे। उसके लिए हम घेवर भी लाए थे, किंडर जॉय भी लाए थे, चिप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें लाए थे। सो हमने यहाँ पे ऐसे डेकोरेट करके रखी हैं। और ये रहा इसका फुल डेकोरेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो गाइज़ डेकोरेशन वगैरह करने के बाद हम सब लोग रेडी हुए, सब लोगों ने ड्रेस वगैरह पहन लिए। शैलो भैया ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी, बहुत अभी आएंगी फ़ोटोज़ ना, तो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। एंड यहाँ पे सब हम लोग रेडी हो गए थे। और मैं साड़ी नहीं पहन पाई थी, कुछ रीज़न हो गया था साड़ी नहीं पहनने का, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल आप व्लॉग एंजॉय कीजिए। पानी को आगे का पानी इधर को रख।
जरा आगे बढ़ा थाली। रुको रुको, उसकी फोटो क्लिक करेगा फिर खिलाती हूँ। पूरी टेबल ही पीछे को कर दो, पूरे चिपका दो उसे टेबल। टेबल चिपका है पूरा टिश्यू। आगे भी गया, ऊपर को देखो। अच्छा। यहाँ देखो यहाँ। और आपने ये क्लिप देखा होगा, शिवू इतना एक्साइटेड हो गया था ना वो प्लेट को देख के अपनी। उसके लिए हमने बहुत सारे आइटम बनाए थे, खीर, सूजी का हलवा, रायता, चटनी, बड़े पुए, मिक्स वेज, पनीर, दाल, चावल, सब कुछ बनाया था ताकि कुछ भी ना छूटे। और वो इतना एक्साइटेड हो गया था प्लेट देख के, आपने उसकी एक्साइटमेंट देखी होगी। वो ना पूरा प्लेट को ही खींच रहा था। और आप देखिए उसने कैसे हाथ मारा। सबसे पहले हाथ उसने खीर में मारा और उसको खीर ना सच में बहुत पसंद आई। आई डोंट नो, बच्चे हो सकता है मीठा खाना पसंद करते होंगे, बट उसको खीर बहुत पसंद आई। वो बिल्कुल प्लेट को नहीं छोड़ रहा था। आप देखेगा आगे के व्लॉग में, उसकी एक्साइटमेंट लेवल ही अलग हो रही थी खाना खाने की। ये देखिए इतनी क्यूटनेस से वो खा रहा था ना, लेकिन टच वुड कुछ भी वो ना बैक नहीं कर रहा था। सब कुछ वो अच्छे से ऐसे टेस्ट लेके उसको अच्छे से खा रहा था। और गाइज़ मैंने सूट पहना है प्राशन के दिन जस्ट बिकॉज मेरा बहुत मन था साड़ी पहनने का, लेकिन मैं क्या करती मेरी साड़ी का जो ब्लाउज़ है ना उसकी फ़िटिंग इतनी बुरी थी। जब मैंने पहले दिन पहना था वो मुझे ठीक हो रहा था थोड़ा, तो अभी वो इतना ज़्यादा लूज़ हो रहा था कल, तो मैं क्या बताऊँ, बहुत ही बुरा लग रहा था। तो मुझे फिर ये सूट पहनना पड़ा। होपफुली मेरे पास सूट था, अदरवाइज़ पता नहीं मैं क्या ही करती फिर। तो यहाँ पर शिवू एंजॉय कर रहा था। और आप लोग मुझे ज़रूर बताना शिवू कैसा लग रहा है, उसका ये कुर्ता पजामा और उसका पूरा गेटअप कैसा लग रहा है। एंड गाइज आप लोग तब तक व्लॉग एंजॉय कीजिए। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप लोग सब खुद ही देख सकते हैं अच्छे से। सो गाइज़ यहाँ पे भैया भाभी ने भी उसको खिलाया था। बट शिवू का क्या होता है ना, बात बात में वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया। मतलब हो सकता है उसका पेट फुल हो गया हो और उसको समझ नहीं आ रहा था ना क्या हो रहा है। यार बेबीज़ के लिए फर्स्ट टाइम था ये एंड उनको नहीं पता होता है। और यहाँ पे दिशु और इनाया भी आ गई थी वापस से खिलाने के लिए। बट इन दोनों के टाइम पे थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था। लेकिन दिशु ने ना इसको वो ऑरेंज जूस आता ना वो टेस्ट करवाया था। ये इसको इतने शौक से मतलब उसको पी रहा था ना उसकी फिंगर से, मतलब उसका जो रोना वगैरह था वो ख़त्म हो जा रहा था। मीन्स यार बेबीज़ क्या क्या सीख जाते हैं ना खुद से, उनके जो टेस्ट होते हैं वो किस तरीके से इन्हेंस होते हैं।
होते हैं पता भी नहीं चलता। वो देखिए अब किस तरीके से दिशु उसको पिला रहा था और वो अच्छे से ले रहा था। सो बस ऐसे ही करके शिवू का पूरा जो प्राशन का जो फंक्शन था वो इस तरीके से हुआ। लेकिन बहुत बहुत मज़े आए, जिस तरीके से हम लोग चाहते थे एकदम सुकून से अच्छे से और बढ़िया सा प्राशन जो उसका चाहते थे कि मतलब प्रॉपर्ली चीज़ें हों और प्रॉपर्ली हम उसे ऑर्गेनाइज़ कर पाएँ, एक अच्छा स्पेशल मोमेंट बना पाएँ उसका ये फर्स्ट मील वाला डे भी। तो बस वही चाहते थे हम लोग एंड फाइनली वो चीज़ हो भी गई थी। और शिवू ने जो सामान पकड़ा था वो पता है आप लोगों को क्या था? उसने सबसे पहले बुक में हाथ मारा। मुझे नहीं पता क्यों, हो सकता है उसके पास हो बुक तब उसने हाथ मारा, आई डोंट नो क्यों, बट हमने उसके बहुत सारे आइटम्स रखे थे, रुपीज़ रखे थे, कीज़ रखी थी गाड़ी की, बहुत सारा आइटम रखा था, बट उसने हमारे बच्चे ने जो हाथ मारा है बुक में हाथ मारा है। और ये रहा हमारा डिनर, हाँ सॉरी जो खाना था। एंड आप लोग को पता है वो खाते खाते ना पूरा मतलब 4-5 बज चुके थे हम लोगों को। सो ये रहा शिवू का प्राशन का केक। कैसा लगा इसके लिए भी मुझे कमेंट ज़रूर करना। एक तो मुझे शिवू की ड्रेस के लिए कमेंट ज़रूर करना और दूसरा उसके केक के लिए, और जितना भी डेकोरेशन हम लोगों ने किया है वो सब आपको कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर अब आप शिवा को देखना किस तरीके से वो अपने केक के साथ खेल रहा था और इतना इंजॉय कर रहा था, और ख़ुद से उसने पता है केक भी खाया है। मतलब बच्चा सीख जाता है धीरे धीरे, जब उसको छोड़ो ना खाने के पास वो कभी ऐसा नहीं करता है कि कुछ भी नहीं। मतलब इसने तो बिल्कुल नहीं करा कि कहीं आँख में लगा दिया कहीं और, लेकिन इसने पता है जब केक में हाथ मारा ना तो भी आप आगे वीडियो में देखिएगा किस तरीके से मतलब इसने अपने मुंह में डाला था अपने हाथों को। एंड हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसको केक भी टेस्ट कराया। तो क्या आज उसका प्राशन डे था, थोड़ा थोड़ा सब खिलाना चाहिए, थोड़ा नमक भी, थोड़ा रायता भी खिलाया हमने उसको, एंड थोड़ी सी पूरी खिलाई, थोड़ा सा चावल भी डाला। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हार्मफुल नहीं होता है। उसका प्राशन डे है और प्राशन के दिन मेन वही होता है कि बच्चा खाना खाए। तो हम लोगों ने उसको थोड़ा थोड़ा करके केक भी खिलाया और वो इतने इंटरेस्ट से खा रहा था ना, मैं क्या बताऊँ आपको। सो ये देखिएगा ये शिवू ने किस तरीके से केक को खाया। उसने काफ़ी सारा केक खा लिया था पता है आपको, बट इट्स ओके, आज कोई इशू नहीं था। सो गाइज़ आप लोग को अन्नप्राशन व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और जो जो भी चीज़ें मैंने आपसे पूछी हुई हैं उसकी ड्रेस के रिगार्डिंग, उसके केक के रिगार्डिंग, उसके डेकोरेशन के रिगार्डिंग, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। और सब लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी, भैया भाभी, इनू, दिशु एंड मम्मी पापा लोग आए थे, तो सब लोगों ने बहुत कुछ किया। सो आज का व्लॉग हम यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।